कर्णावती नगर के राजा कर्णदेव का अहंकार और दुराचरण। कर्णावती नगर का राजा कर्णदेव बहुत ही घमंडी और विलासी था। उसके अभिमान और भोग विलास की कोई सीमा नहीं थी। उसकी पत्नी कमलावती गुणवान और चरित्रशील थी। वह जितनी आस्तिक थी उतना ही कर्णदेव नास्तिक था। रानी अक्सर राजा को समझाती थी कि अहंकार अच्छी चीज नहीं है और मनुष्य को धर्म कार्य में भी ध्यान देना चाहिए। सुख और वैभव आज हैं, कल नहीं। लेकिन राजा रानी की बातों को अनसुना करता गया और नशे व विलासिता में डूबता गया। एक दिन रानी खिड़की पर खड़ी थी और उसने देखा कि नदी किनारे कुछ स्त्रियां एक व्रत कर रही थीं। उसने दासी को भेजकर जानकारी मंगवाई। दासी ने बताया कि वे महिलाएं दशा माह का व्रत कर रही थीं, जिसमें 10 सूत लेकर कंकु से रंगे जाते हैं, 10 गांठें बांधी जाती हैं और मिट्टी की मां दशा की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। रानी ने भी दशा माह का व्रत करने की इच्छा जताई, लेकिन राजा ने उसका मजाक उड़ाया और मना कर दिया। हमारे पास तो धन दौलत, कीर्ति, सुख, साहेबियत और संतान सब कुछ है। ये सब दिखावा है। दशा मां का क्रोध और राजा की हार। दशा मां ने यह अपमान देखा और क्रोधित हुई। अगले ही दिन पड़ोसी देश का राजा युद्ध लेकर कर्णावती पर चढ़ आया। अचानक हुए आक्रमण से कर्णदेव हार गया और उसका पूरा राज्य छिन गया। राजा, रानी और दोनों राजकुमार जंगल में भागे। रानी ने कहा, आपने दशा माह का व्रत करने से मना किया, इसीलिए यह सब हो रहा है। यह सुनकर क्रोधित राजा ने रानी को मार दिया। भूख, प्यास और थकान से त्रस्त वे एक बाग में पहुंचे, जहां अचानक सभी पेड़ पौधे सूख गए। माली ने उन्हें अपशगुनी मानकर बाहर निकाल दिया। राजकुमारों का रहस्यमय गायब होना। थोड़ी दूर पर उन्हें एक बावड़ी दिखी, जिसमें दोनों राजकुमार पानी पीने उतरे, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। राजा अब पछताने लगा। पक्का यह सब दशा मां के क्रोध का फल है। बहन के गांव की यात्रा और नया अपमान। वे एक गांव पहुंचे जो राजा की बहन का था। बहन ने पीतल के घड़े में मिठाई भेजी, लेकिन उसमें कोयले और सांप निकल आया। यह भी दशा मां की कृपा का उल्टा असर था। राजा ने घड़ा जमीन में दफना दिया। फिर एक चमत्कार। चिबड़ा बना राजकुमार का सिर। नदी के किनारे एक चिबड़ा मांगने पर उन्हें एक चिबड़ा मिला, जिसे रानी ने साड़ी के पल्लू से ढक दिया। लेकिन सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। उस चिबड़े की जगह अब राजकुमार का सिर था। राजा ने उन्हें जेल में बंद करवा दिया। दशा मां को प्रसन्न करने का प्रयास। राजा और रानी ने दशा मां के क्रोध को शांत करने के लिए 10 दिन उपवास किया, जप किया और तपस्या की। उनकी सच्ची भक्ति से दशा मां प्रसन्न हो गईं और उन्होंने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। राज्य की पुनर्प्राप्ति और दर्शन। दूसरे दिन शत्रु राजा को भी स्वप्न में दर्शन हुए और उसने राजा और रानी को रिहा कर दिया। राजकुमार भी सुरक्षित लौट आए। बाद में राजा, रानी और राजकुमार उसी बावड़ी पहुंचे। वहां दशा मां ने अपना असली रूप प्रकट कर कहा, रानी की धर्मपरायणता से मैं प्रसन्न हूं। तुम सुधर गए हो। तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः मिलेगा। शुभ परिणति। राजा ने फिर से युद्ध किया और अपना राज्य वापस पाया। दशा मां का मंदिर बनवाया और उनका गुणगान किया। सबने सुख शांति से जीवन बिताया। जय दशा मां।